बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने किचन बहुत मज़ेदार खस्ता करारे लच्छा पराठे, बाज़ार में जिस तरह के लच्छा पराठे बनते हैं हम बिल्कुल वैसे ही लच्छा पराठा बनाएंगे। रेसिपी काफ़ी लंबी है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक परात ले ली है, इसमें हम 3 कप मैदा शामिल करेंगे। अच्छा, मैदा जो है ना 3 कप में से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था ताकि गूंदते वक्त मेरे काम आ जाए। वहाँ पे जब हम गूंद रहे होते हैं ना तो हमें ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा बचा लिया है और इस मैदे को अब हमने गूंदना है। अच्छा जी, मैदा जो है ना सिंपल है, छाना हुआ नहीं है, डायरेक्ट मैंने बर्तन में डाल दिया। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। ये ज़रूर शामिल कर लीजिएगा, इससे ना बड़ी मज़ेदार सी लेयर्स बनती हैं। अब हमने क्या करना है, इस आटे को गूंद लेना है। आप चाहें तो गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन बाज़ार में जो बनते हैं ना पराठे वो मैदे से ही बनाए जाते हैं, सो मैंने मैदा ही यहाँ पे यूज़ किया है। बस अब हम इसको गूंद लेंगे। गूंदना आपने बहुत सख्त नहीं है और बहुत नरम भी नहीं है, सिंपल जैसे आप घर में आटा गूंदती हैं वैसे ही आपने गूंदना है। इस तरह से आपने 2-3 मिनट अच्छे से गूंद लेना है और उसके बाद आपने ऑयल लेना है 2 टेबलस्पून और इस आटे के ऊपर अच्छी तरह से डाल देना है। हर तरफ से यहाँ पे आटा कह रही हूँ सॉरी, ऑयल लगा होना चाहिए, क्योंकि हमने इस आटे को रेस्ट देना है आधा घंटा। अगर हमने ऑयल नहीं लगाया और कवर करके रेस्ट नहीं दिया तो इसके ऊपर ना पिपड़ी सी जम जाती है, यानी कि इसके ऊपर लेयर एक हार्ड सी बन जाती है। आधा घंटा मैंने इसको दिया रेस्ट और आप देखें कितना ज़बरदस्त ये हमारा जो आटा है गूंदा है और ज़बरदस्त सी इसकी शक्ल सूरत हो गई है। बस अब आपने इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए गूंदना है। आपने इसको तब तक गूंदना होता है जब तक इसके अंदर से एक चिपचिपापन जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। आप इसको 2-3 मिनट अब मज़ीद जब गूंदेंगी ना तो इसके अंदर से बिल्कुल चिपचिपापन ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ज़बरदस्त सा गूंद जाएगा। और ये देखें यहाँ पे हमारा मैदा रेडी है। बस अब हम यहाँ पे आ चुके हैं काउंटर पे हम इस आटे को रखेंगे और उसके बाद ये देखें हम इसको कट करेंगे। अब ये इतना अच्छा गूंदा है, ये देखें यहाँ पे छुरी पे बिल्कुल भी नहीं चिपका। तो जब चीज़ पे ये जो होता है ना मैदा ये नहीं चिपके तो उसका मतलब होता है कि आपका जो मैदा है बहुत अच्छे से गूंदा है, उसमें कोई कमी नहीं रही। बस अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े आपने बहुत बड़े नहीं बनाने, दरमियाने से साइज़ के बनाने हैं, क्योंकि हम मिनी लच्छा पराठा बना रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे पेड़े छोटे बनाने हैं। टोटल यहाँ पे 5 से 6 पेड़े आपके रेडी होंगे। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोटा साइज़, बिल्कुल छोटा भी नहीं रखना, दरमियाना सा साइज़ रखना है। पेड़े हमारे बन चुके हैं और यहाँ पे हमने बर्तन जिसमें पेड़ों को रेस्ट देना है ना, इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है और इस तरह से इसके ऊपर पेड़े रखते जाने हैं। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ऑयल रखा था ताकि जो है इन पेड़ों के ऊपर भी अच्छी तरह से ऑयल लग जाए। ये देखें, तो चलिए जी, हमने 10 मिनट का रेस्ट इन पेड़ों को दे दिया है और अब हम दोबारा आते हैं काउंटर की तरफ। हल्का सा हमने यहाँ पे मैदा या आटा डस्ट कर लेना है और इसके ऊपर अब हमने इन पेड़ों को बेलना है। आपने जब इन पेड़ों को बेलना है तो एक तो आपने इसको बहुत पतला बेलना है, इंतहाई पतला, और सेकंडली आपने इसको लंबाई में बेलना है। इसको आपने गोल नहीं बेलना है, लंबाई में बेलिएगा, यानी कि ओवल शेप में इसको बेल लेंगे। जितना पतला हो सके आपने करना है। और देखें हमारा ये आटा अच्छा गूंदा हुआ था तो क्या हुआ है कि इस मैदे में लचक है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसको उठाने की कोशिश की तो या ये चिपक गया या फिर ये टूट गया, नो, इसका मतलब है हमारा मैदा बहुत ज़बरदस्त तरीके से गूंदा है। बस अब हमने यहाँ पे इसको इस तरह से बारीक कट करना है। जब आपने इसको कट करना है, मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, आप नाइफ़ से भी कर सकती हैं। इस तरह से बहुत बारीक बारीक यहाँ पे कटिंग होनी चाहिए। इस तरह से अब आपने इसके ऊपर घी लगा लेना है। घी मैं यहाँ पे काफ़ी सारा लगा रही हूँ, आपने भी थोड़ा ज़्यादा ही रखना है क्योंकि इसमें घी ज़्यादा आता है। इस तरह से अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग इसके ऊपर ना मैदा या फिर आटा डस्ट करते हैं, तो मैंने वो नहीं किया। अगर आप कर लें तो कोई इशू नहीं है, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। अब हमने यहाँ पे जो सारा पेड़ा रेडी किया है, कटिंग की है, इसको हमने इकट्ठा कर देना है बिल्कुल इस तरह से
जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर ये मैदा अच्छे से गूंदा ना होता तो ये पट्टियाँ यहीं पे चिपकी रह जाती, बिल्कुल भी ठीक तरीके से अलग ना होती, भले आप यहाँ पे ऑयल लगा लें, सरफेस पे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके यहाँ पे मुझे देना था इसको रेस्ट, यानी कि इसको मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से, लेकिन मैंने इसको रेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट ये पेड़ा बनाया। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा जो है ना पेड़ा ये वाला अच्छा नहीं बना था। ये इसलिए मैंने किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आपको अच्छी शेप चाहिए तो आपने यहाँ पे वेट करना है। जब आप इस तरह से कटिंग कर लें, इसको उठा लें प्लेट पेड़े को, तो आपने इसको रख देना है ऑयल लगी प्लेट में या फिर घी लगी प्लेट में, यानी कि ग्रीस हुई हुई प्लेट में, इस तरीके से। तो देख लें, अगर आपने उस तरह से नहीं किया, यानी कि ये तरीका नहीं किया, तो क्या होगा कि आपका पेड़ा अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से मैंने सारे के सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं और अब यहाँ पे मैं इनको दे रही हूँ शेप। इस तरह से आपने क्या करना है कि 2 फिंगर्स लेके उनके गिर्द आपने इनको बल देना है। बल देते हुए एक दूसरे के ऊपर ही इनको आना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर नीचे, नो, इनको एक दूसरे के ऊपर ही आना है, ये चीज़ ख्याल रखिएगा, वरना बल अच्छे नहीं बनते हैं। बस यहाँ पे हमने सारे पेड़े रेडी कर लिए, इनको 15 से 20 मिनट हमने रेस्ट देना है। आपको ने इनको ज़रूर रेस्ट देना है, ये चीज़, ये स्टेप आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। 15 मिनट मैं इसको रेस्ट दूंगी और 15 मिनट के बाद हमने एक एक पेड़ा लेना है और एक एक पेड़े को इस तरह से हाथ से फैलाता जाना है, दबा दबा के। यहाँ पे आप ख्याल रखें, आपने किसी सूरत भी आटा यूज़ नहीं करना है, वरना आपका जो पराठा है ये अच्छा नहीं बनेगा, ना ही यहाँ पे इसकी शेप अच्छी आएगी, और सेकेंडली जब आप इसको पकाएंगी तो ये सख्त हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं, ये वो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ जो मैंने टाइम के साथ सीखे हैं, मुझे वक्त लगा है सीखने में, मैंने ख्याल रखा तो मेरे ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें रेडी होना शुरू हुई सब के सब। अब क्योंकि ये मिनी साइज़ के हैं तो इसलिए मैंने इन्हें छोटा छोटा ही बेला है, और ये छोटे छोटे ही होते हैं क्योंकि हमने पेड़े छोटे रखे थे। अब यहाँ पे मैंने इनको तवे पे डाल दिया है। अच्छा, तवा आपका तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, हल्का गरम होना चाहिए। यहाँ पे सारे तकरीबन मैंने आधे बल के पराठे रख दिए हैं और आपने उसी वक्त इनको नहीं पलटना, 2 मिनट वेट करना है, फिर इनको पलटना है और इनको मीडियम लो फ्लेम पे बनाना है, तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाइएगा, लेयर्स वरना नहीं पकेंगी। और एक और पॉइंट कि आपने घी जब इसको पलट लेंगे उसके बाद इसके ऊपर घी डालना है, उससे पहले घी नहीं डालना है। घी ही यूज़ कीजिएगा इस पूरे प्रोसेस में, एक एक स्टेप में घी यूज़ हुआ है, कहीं पे भी मैंने ऑयल यूज़ नहीं किया क्योंकि घी से ये बहुत खस्ता बनेंगे, ऑयल से खस्ता करारे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। एक एक मिनट बाद आपने इनकी साइड्स को पलटते जाना है और इस तरह से आप देखें अभी से इनकी ज़बरदस्त सी लेयर्स बन चुकी हैं। तो आपने इन पराठों को ख्याल रखना है कि पलटते रहें, अगर आप एक एक मिनट के बाद नहीं पलटेंगी तो क्या होगा, ये पराठे अच्छे इवनली नहीं पकेंगे, लिहाजा आपने इनको इवनली ही बनाना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे जो पराठे हैं ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो गए हैं, इनकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त लग हुई हैं। आप भी अगर चाहती हैं आपके पराठे बेहतरीन बने तो आपने मेरी ये रेसिपी, ये तरीका फ़ॉलो करना है। आपको मैंने एक एक स्टेप बहुत डिटेल से बताया है, आपने हर स्टेप देखना है, ख्याल रखना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। संडे को जब आप कुछ स्पेशल डिनर ब्रेकफास्ट बनाना चाहें तो ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आप ये देखिए एक एक लेयर इसकी अलग हो रही है, तो इसी तरह से आपके भी बनेंगे पराठे अगर आप बेहतरीन तरीके से दिल लगा के और सारे तरीक़ों को, सब स्टेप्स को फॉलो करती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हम बाज़ार में जो पराठे खाते हैं उनको डीप फ्राई किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ज़्यादा ऑयल घी में फ्राई किया जाता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल घी में फ्राई नहीं किया क्योंकि अंदर काफ़ी सारा घी लग चुका था। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।